रूहुल कुदस का नज़ूल ज़ुबानों के साथ ही क्यों हुआ, किसी और नेमत के साथ क्यों नहीं हुआ। बाज़ लोग कहते हैं कि रूहुल कुदस का नज़ूल जो है वो फ़र्क डालने के लिए हुआ है, लेकिन किताब मुक़द्दस जो है वो कुछ और ही कहती है। और इसके लिए हमें कि वो क्या कहती है इब्तिदा में जाना पड़ेगा, जहाँ से इस सारी बात का आगाज़ होता है। और इसका आगाज़ जो है वो बाबल के बुरज से होता है, जहाँ पर इंसान जो है ये खुदा के ख़िलाफ़ बगावत करने के लिए यूनाइट हो जाता है। नतीजतन खुदा नीचे उतरता है और उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डाल देता है। ज़ुबानों की इख्तलाफ की वजह से कौमें वजूद में आती हैं, अहले लुगत वजूद में आते हैं, कबाइल वजूद में आते हैं, और यूं इंसान जो कि यूनाइट था वो तकसीम हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन जब ये 11वें बाब में हमें डिवाइड होता नज़र आता है तो खुदा 12वें बाब में अब्राहम से वादा करता है कि उसके वसीले से ज़मीन की सब कौमें जो हैं वो बरकत पाएंगी। यानी डिवाइड होती हुई जो ह्यूमैनिटी है ये फिर से यूनाइट हो जाएगी। और ये यूनाइट जो है ये पेंतीकोस्त के रोज़ होते हैं, जहाँ पर रूहुल कुदस का ज़ुबानों के साथ नज़ूल होता है और बाबल के बुरज की जो लानत है उसे दूर कर दिया जाता है। हर किसी को यही लगता है कि ये तो मेरा हम ज़ुबान है, और ये इस बात की तरफ इशारा था जुदाई का दौर जो है वो ख़त्म हो गया है। बाबल के बुरज की तकसीम और तफरीक जो है उसका ख़ातिमा हो गया है। चुनाचे यहूदियों पर यरूशलेम में रूहुल कुदस का नज़ूल जो है वो गैर ज़ुबानों के साथ होता है, और उसके बाद यहूदिया में भी रूहुल कुदस का नज़ूल जो है वो गैर ज़ुबानों के साथ होता है। और खुदा जो है वो यहूदियों और यूनानियों के दरमियान में तफरीक व तकसीम को ख़त्म कर देता है। और फिर खुदा जो है वो एफसस में भी रूहुल कुदस को ज़ुबानों के साथ जो है वो नाजिल करता है। और ये इस बात की तरफ इशारा था कि जोग्राफियाई दीवारें भी कौमी दीवारों की तरह गिरा दी गई हैं। खुदा का रूह जो है वो हमें सामरिया में भी नाजिल होता हुआ नज़र आता है। तो ज़ुबानों के साथ रूह का नज़ूल जो है वो इस बात की तरफ इशारा था कि खुदा ने यरूशलेम वालों के दरमियान में, यहूदिया वालों के दरमियान में, सामरिया वालों के दरमियान में और गैर कौमों के दरमियान में फ़र्क को मिटा दिया और ख़त्म कर दिया है। हम सबको एक ही रूह पिलाया गया है और एक बदन होने के लिए बपतिस्मा दिया गया है। और अब हम कोई भी डिवाइडेड नेशंस नहीं हैं, बल्कि हम यूनाइटेड नेशन, बल्कि उससे बढ़कर वन नेशन हो गए हैं, क्योंकि हम अब एक मुक़द्दस कौम हैं। और हम सब यहूदी हों या यूनानी, ग़ुलाम हो या आज़ाद, मर्द हो या औरत, सबको पाक रूह के वसीले से यूनाइट कर दिया गया है और हमको एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा दिया गया है। तो मेरे अज़ीज़ों, रूहुल कुदस का ज़ुबानों के साथ नज़ूल इसलिए था कि खुदा ने बाबल की करस को ख़त्म कर दिया है और उन अक़वाम को एक कर दिया है जो डिवाइड हो चुकी हुई थी। अब हम मसीह यस्सु में एक कौम है। रूहुल कुदस का ज़ुबानों के साथ नज़ूल जो है वो इसलिए नहीं है कि बाज़ बालातर हैं या बाज़ कमतर हैं, बल्कि उसका ज़ुबानों के साथ नज़ूल जो है वो इसलिए था कि सब बराबर हैं। कोई भी हम में से ये नहीं कह सकता कि ये मुझसे बड़ा है या ये मुझसे जो है ये छोटा है, क्योंकि हम सबको एक ही रूह पिलाया गया है। तो ज़ुबानों के साथ रूहुल कुदस का इब्तदाई तौर पर नज़ूल इसीलिए हुआ था कि खुदा ये ज़ाहिर करना चाहता था कि उसने हर तरह की तफरीक और तकसीम को जो बाबल के बुरज के वक़्त में पैदा हुई थी उसे ख़त्म कर दिया है। रूहुल कुदस जो है वो हम सब के लिए है, ना कि चंद अक़वाम के लिए, चंद इंसानों के लिए या कलीसिया के महज़ चंद लोगों के लिए।